आज का हमारा 2 टॉपिक रहेगा। पहला रहेगा कि तुमको मैं वर्क समझाऊं, नॉर्मल डेफिनेशन, और फिजिक्स के हिसाब से डेफिनेशन है तुम्हारा दोनों। एनर्जी आज नहीं करेंगे, एनर्जी कल करेंगे, ठीक है। आज सिर्फ वर्क पे चर्चा करते हैं। एक वर्क क्या है हमारा। अभी छठ हुआ, छठ खत्म हो गया तुम लोगों का। बहुत काम किया तुम लोगों ने, नहीं? क्या क्या वर्क किया? आटा साना, ठगुआ छाना, घाट पे गए, सेल्फी खींचा, सबसे ज्यादा काम तो यही। ठीक है, हम लोग जब बोलते हैं मम्मी बर्तन धोती है, बोलते हैं काम किया मैंने। झाड़ू लगाना काम है, पोछा लगाना काम है, पढ़ाई कर रहे हो काम कर रहे हो, अभी बोल रहे हो आप सुन रहे हो काम कर रहे हो। नहीं, फिजिक्स में ये सब नहीं चलता। फिजिक्स का काम थोड़ा अलग होता है। तो जो आपके डे टू डे लाइफ में काम है, वो काम आपका फिजिक्स का काम नहीं है, क्योंकि फिजिक्स चलता है दूसरी चीजों पे। फिजिक्स पता नहीं क्या, ब्रांच ऑफ साइंस जो क्या करता है, मेजरमेंट करता है। क्या करता है? मेजरमेंट करता है कि कोई चीज कैसे हो रही है, कितनी हो रही है, क्या है, कैसे है, मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, ये सब देखता है। और हम जो भी बोल रहे थे काम, जो आप बता रहे थे ठेकुआ खाना, वो काम नहीं है। फिजिक्स के हिसाब से तो बिल्कुल, और तुम्हारे हिसाब से हो सकता है, फिजिक्स के हिसाब से वो काम नहीं है। तो फिर क्या काम है? एनी आइडिया? काम क्या है फिर फिजिक्स के हिसाब से? अगर आप फिजिक्स के हिसाब से देखोगे तो काम क्या है, बोलो ना भाई, कुछ तो दिमाग में होगा। सर, हाँ, कितने टाइम में कितना काम? नहीं यार, मोशन थोड़ी चल रहा है। टाइम जो है वो मोशन में नाचता है यार, उसके हाथ में काम नहीं है। काम है लेकिन उस सेंस में नहीं है। वो डिस्प्लेसमेंट क्या बोल रही है? ढंग से बोलो, जो भी बोलो ढंग से बोलो। जो मेजर हो मेजर हो सके क्या? कैसे पता चलेगा? वही तो सवाल पूछ रहा हूँ मैं। कैसे पता चलेगा काम क्या है? नहीं, तो फिजिक्स में अच्छा वर्क का डेफिनेशन बुक में क्या देगा? डेफिनेशन देखो, फॉर्मूला लिखा हुआ छोटा सा है। क्या लिखा हुआ है? हाँ, फोर्स इंटू आपके ऊपर में लिखा हुआ है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप किसी भी फॉर्मूले से बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो। तो हम डेफिनेशन से कोशिश करेंगे वर्क का डेफिनेशन निकालने का। डेफिनेशन क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मान लो कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्या है? ऑब्जेक्ट है, रखा हुआ है, ठीक। अब आप इस पे फोर्स लगा रहे हो, इसको पुश कर रहे हो। क्या कर रहे हो? 5 न्यूटन का फोर्स आप लगाए। कितना लगाए? 5 मीटर। और ये बॉक्स यहाँ से स्लाइड हो गया, यहाँ पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया, पोजीशन बी पे। ये पोजीशन ए था, और बॉक्स कहाँ पहुंच गया? पोजीशन बी पे, ठीक है। तो आपके 5 न्यूटन के फोर्स लगाने से ये बॉडी क्या हुआ? स्लाइड हुआ, क्योंकि फ्रिक्शन भी होता है ना। स्लाइड हुआ, स्लाइड होकर कहाँ पहुंच गया? ये पोजीशन बी पे। तो ए से बी तक इसका क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, नहीं है? और जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे थे वो क्या है? फोर्स है। तो वर्क डन आपका क्या है? जब कोई बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं और वो जो दूरी तय करती है, तो हमारे फोर्स ने काम किया। किसने काम किया? और कैसे पता चला कि काम हुआ? क्योंकि बॉडी डिस्प्लेस हो गई। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता तो क्या हम काम नहीं करते होते? मैं भी अगर दीवार को पुश करूंगा बहुत हार्ड, तो क्या मैं काम नहीं कर रहा हूँ? कर रहा हूँ, लेकिन फिजिक्स में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो पूरा काम मेरा क्या हो जाएगा? जीरो, है ना। तो फिजिक्स में काम नहीं हुआ, लेकिन बोलने में काम हो गया। मैं काम कर रहा हूँ। तो ये 5 न्यूटन का फोर्स जब लगा, बॉडी डिस्प्लेस हो गई, नहीं हो गई, तो वर्क का नाम निकाल सकते हैं। एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना था आपका? 5 डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं 10 मीटर, निकल जाएगा आपका, ठीक है। और वर्क डन का एनर्जी, वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल। लेकिन जो फॉर्मूला है ना 9th में, जब आगे क्लास में जाओगे तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तब फॉर्मूला हो जाएगा एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। थीटा इज एंगल, कॉस इज कितने डिग्री का एंगल बना रहा है कोई आदमी। जैसे अभी बॉक्स को मैं पुश कर रहा था, ठीक है, तो बॉक्स में फोर्स ऐसे लगा रहा था। कई बार आप ऐसे लगाओगे, कई बार आप ऐसे लगाओगे, कई बार आप ऊपर से नीचे लगाओगे, कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैं किसी चीज को उठा रहा, तो मैं नीचे से ऊपर खींच रहा हूँ, या किसी चीज को मैं सर पे लेके चल रहा हूँ, तो फोर्स कैसे लग रहा है? सर पे लग रहा है ना, परपेंडिकुलर लग रहा है, नीचे लग रहा है। अब एक जैसे आपके बुक में क्वेश्चन भी आएगा, जैसे पुली है, पुली के सर पे एक बॉक्स है, तो फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। और पुली चल किधर रहा है? सामने। तो जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का। जैसे cos 90 का वैल्यू 0 होता है, 0 होता है, ठीक है। ये काम कितना हो गया? W इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इंटू एस इंटू 0
क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या हो गई, तो कुछ भी 0 पे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाता है। तो पूरी जो माथे पे बोझ लेके चल रहा है, आगे आगे बोझ लिया माथे पर, आगे चल रहा है, तो काम कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन आप बोलोगे भैया काम नहीं किया, पैसा किस बात है, तुम्हारे का फुटबॉल बना देगा, नहीं बना देगा। वो काम किया, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से काम नहीं नहीं होता। वर्क क्या होता है, जब हम कोई फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स हमको कितना काम करके देगा, एज एन डिस्प्लेसमेंट, एज एन डिस्प्लेसमेंट, किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर, कितना दूर वो डिस्प्लेस कर देगा, वही हमारा वर्क डन है। जैसे आप 10 अच्छी होता है 5 मीटर का फोर्स लगाए तो 10 मीटर गया, हो सकता है हम 10 मीटर का फोर्स लगाते 20 मीटर जाता, तो फोर्स ज्यादा लगे तो काम ज्यादा बढ़ गया ना। इसका मतलब क्या है, जो वर्क डन है तुम्हारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, फोर्स के। नहीं, जितना ज्यादा तुम फोर्स लगाओगे काम उतना ही ज्यादा होगा, और जितना कम फोर्स लगाओगे काम उतना ही कम होगा। हम यहाँ 100 न्यूटन का फोर्स लगा देते, फिर ये बक्सा कहाँ बोर्ड के बाहर चला जाता, नहीं चला जाता। तो जितना ज्यादा फोर्स लगता जाएगा काम उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आया। और इसके इर्द गिर्द सारी चीजें काम करती है जो तुम इमेजिन कर सकते हो। अब तुम लोग कुछ बताओ, वर्क का एग्जाम्पल दो तुम, दिमाग दौड़ाने वाले। जैसे हमने हम उठे सुबह सुबह सो के उठे बेड पे और पूरा दिन सारा काम किया, दोबारा इसी बेड पे आके सो गए तो वर्क डन जीरो। तुम समझ रहे डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से बता रही हो, लेकिन वर्क डन कुछ हुआ ही नहीं, वो जीरो होगा। वर्क डन कुछ हुआ ही नहीं, वर्क डन कुछ हुआ ही नहीं। आपका सो के उठना घूमना फिरना, दिस इज नॉट वर्क, दिस इज नॉट वर्क, दिस इज नॉट वर्क। वर्क होगा कि आप एक किताब को उठा के इस जगह से दूसरी जगह रख दो, ये वर्क हुआ। वर्क हुआ कि आप किसी चीज को पुश करो या किसी चीज को पुल करो, फिर देखो वो कितनी दूर जा रहा है, ये वर्क हुआ। नहीं हुआ, हाँ नहीं होगा। बॉल को देखते हैं क्या, हाँ बॉल को देखते हैं हाँ, बॉल को किक करो, आपने फोर्स लगाया ना, अब देखो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये हो सकता है। कोई फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स ठीक है। और वो बॉडी मूव करेगी, क्या करेगी, डिस्प्लेस पॉइंट बी तक, कहाँ तक, पॉइंट पे का तो डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से यहाँ तक का, नहीं हुआ, हुआ ना। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ, इसी डायरेक्शन में हुआ। फोर्स हमने इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट हमारा इसी डायरेक्शन में हुआ, ठीक है। जब आप किसी बॉडी से किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है, क्या हो जाती है, तो हम कहते हैं कि वर्क हुआ। फिजिक्स में वर्क हुआ। तो जो आपका वर्क है वो डिपेंड करता है किस पे, कि आपने कितना फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वर्क डन आल्सो डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा वर्क डन उतना ही। अब मान लो कोई हल्का ऑब्जेक्ट, उस पर मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, चांद पे पहुंच जाएगा। जैसे गोली, बंदूक की गोली, बुलेट बहुत हल्की होती है, बहुत दूर तक जाती है, डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा होता है ना। सेम फोर्स अगर मैं हैवी बक्से पे लगाऊंगा, जितना बंदूक पे लगाया फोर्स, सेम फोर्स अगर मैं लगाऊंगा किसी हैवी ऑब्जेक्ट पे, वो हो सकता है यहाँ से बस यहाँ जाए, डिस्प्लेसमेंट कम तय करे, लेकिन वर्क डन तो हुआ। समझ में आया ना। वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे, और वर्क डन आल्सो डिपेंड्स ऑन एंगल। इस पे बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है, इसके एंगल पे, एंगल बिटवीन, एंगल को थीटा लिख सकता हूं मैं, तो दिक्कत नहीं ना, थीटा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है, अगर ये फोर्स है तो डिस्प्लेसमेंट है, इसके बीच में कितना एंगल है। जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल होता है तो वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि cos 90 क्या हो जाता है, इसीलिए वर्क डन का एक और डेफिनेशन आप निकाल सकते हो, एस cos थीटा। आगे क्लासेस में पढ़ोगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ वर्क। 3 तरह से मोटा मोटी, पहला है पॉजिटिव वर्क, दूसरा है आपका नेगेटिव वर्क, और तीसरा है आपका जीरो वर्क। देखो अब मान लो एक बॉक्स रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, इसमें आपने फोर्स इधर लगाया, किधर लगाया, इधर, तो बॉक्स किधर आगे मूव करेगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा ना, यानी जो आपके फोर्स की डायरेक्शन है वही आपके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। नहीं, फोर्स का डायरेक्शन आपका इधर है तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, उसी डायरेक्शन में होगा। यानी फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है। नहीं, तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा, मान लो ये फोर्स लगाया आपने, डिस्प्लेसमेंट भी यही हो गया, एंगल कितने डिग्री का एंगल बनाया है, ये 0 डिग्री का। एक लाइन के ऊपर जब दूसरा लाइन होता है तो एंगल कितने डिग्री का होता है,
0 डिग्री का होता है वो। यानी फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या है बाबू? सेम है। क्या है? सेम है। तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 0 डिग्री का। तो वर्क के अगर फॉर्मूले से आप जाओ, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, कोई दिक्कत? नो सर। एफ एफ है, एस एस और कॉस थीटा, यानी कितना डिग्री? 0 डिग्री है। तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। इसलिए क्या हो जाएगा? एफ एस। ये लीनियर वर्क डन है, ये लीनियर वर्क है। क्या है? स्ट्रेट लाइन पर। ठीक है। लेकिन हम जनरली ऐसा नहीं करते हैं। हम जब जैसे मान लो मुझे कोई चीज को खींचना है, जिसे खींच के मैं चल रहा हूँ, मेरी हाइट यहाँ है, मेरा हाथ यहाँ है, मैं जब किसी चीज को खींच के चलूंगा तो फोर्स थोड़ा स्लैंट लगेगा। फोर्स कैसा लगेगा? स्लैंट फोर्स लगेगा, है ना। तो फोर्स बट जाएगा 2 हिस्सों में। जब भी आप कोई चीज वर्टिकली करते हो, स्लाइटली करते हो, तो आपका फोर्स 2 हिस्सों में बट जाएगा। पहला हिस्सा आपका होगा कॉस थीटा, दूसरा हो जाएगा आपका साइन, यानी वर्टिकल कंपोनेंट में और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में बट जाएगा। ये आप 11th वगैरह में पढ़ोगे, ठीक है। अभी आपको इसका काम नहीं है। पॉजिटिव वर्क समझ गए? अब आते हैं नेगेटिव वर्क पे। किस पे? नेगेटिव वर्क में क्या होता है? जैसे मान लो आप कार से जा रहे हैं, कार आपकी जा रही है, कार इंजन जो है वो फोर्स लगा रहा है कार को आगे धकेलने के लिए, ठीक। कार आगे आगे जाएगी। आपने देखा एक बच्चा दौड़ के आ गया, स्पीड ब्रेकर आ गया, तो आप ब्रेक मारोगे। क्या करोगे? ब्रेक मारोगे। कार का डायरेक्शन क्या था? आगे, यानी फोर्स किधर लग रहा था? आगे। लेकिन जब आप ब्रेक मारोगे तो ब्रेक क्या करेगा? कार के मोशन को अपोज करेगा, नहीं करेगा? तो कार के मोशन को अपोज कर रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? पीछे, उल्टे साइड में। नहीं, यानी आपका फोर्स जा रहा था इधर और आपका डिस्प्लेसमेंट जा रहा है इधर। यहाँ जो एंगल बनता है स्ट्रेट लाइन का, वो कितने डिग्री का बनता है आपको? 180 डिग्री का बनता है? नहीं बनता है। अगर आप इस वर्क का फॉर्मूला यहाँ पुट करो, क्या हो जाएगा? cos 180, और 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एफ एस। यानी कौन सा वर्क हुआ? ये नेगेटिव वर्क हुआ। कौन सा वर्क हुआ? नेगेटिव वर्क हुआ। कोई दिक्कत नहीं होता? नो सर। अब आते हैं 0 वाला पे। अब मान लो जैसे मैं जिम में गया था, मैंने उठाया, अब मैं उठा के ऐसे खड़ा हो गया, मूव नहीं कर रहा हूँ, मूव नहीं कर रहा हूँ, उठा के खड़ा हूँ बस मैं। तो ये क्या है? 0 वर्क है। या मान लो खुली सर पे सामान लेके, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है और आपको बुक में भी क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी टेक्स्ट में। खुली जब सामान लेके सर पे चल रहा होता है, तो वो सर पे लोड है उसके, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर है? इधर। क्योंकि उसका सर यहाँ है, तो फोर्स सर पे है और वो चल रहा है आगे। किधर चल रहा है? आगे। इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में? लीनियर चलेगा ना, ठीक। तो किसी भी डायरेक्शन में चले तो एंगल कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बाबू? 0। क्या होती है? 0। इसीलिए जब वर्क का फॉर्मूला आप पुट करोगे एफ एस cos थीटा, की क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। ये कौन सा वर्क है? 0। फिजिक्स के हिसाब से काम नहीं है, लेकिन कुली पैसा लेगा। कुली को बोलोगे काम नहीं किया बहुत मारेगा, फिजिक्स नहीं समझेगा, है ना, क्योंकि बायोलॉजी समझता है, पेट भूख। क्लियर है? पॉजिटिव वर्क सेम डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव वर्क में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? बिल्कुल अपोजिट। और 0 वर्क में फोर्स जो होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। किसके? डिस्प्लेसमेंट के। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होता है, इसलिए वो 0 वर्क होता है। ठीक है।